जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बातचीत होने वाली है कुछ ऐसे शेयर जिनके रिजल्ट्स सही नहीं आए, कंपनी के भाव के अकॉर्डिंग, तेजी के अकॉर्डिंग उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं या फिर अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर भागता ही चला जाएगा या फिर शेयर गिरता ही चला जाएगा। असर देखने को मिल जाता है कुछ समय के लिए। यहाँ पे देखिए, रिजल्ट्स का नतीजा यहाँ पर आपके सामने है कि लगभग 11.5-12% की गिरावट देखने को मिल रही है सिर्फ एक दिन के अंदर। तो एक अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा शेयर आपने खरीदा है जो कि पिछले 4 साल में ज़बरदस्त भागा हुआ है और आप आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं, तभी रिजल्ट्स आ जाते हैं, और रिजल्ट्स आ जाते हैं खराब। दिक्कत परेशानी हो जाएगी, शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब इस कंपनी ने एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिया था अभी कुछ समय पहले। शेयर काफ़ी ऊपर था, मान के चले कि कोई शेयर 50 रुपये के आसपास था। एक शेयर के बदले में 5 शेयर दे दिया, शेयर पहुंच गया 10 रुपये के आसपास, और शेयर का काउंट हो गया आपका टोटल 50। 5 हो गया, एक शेयर था आपका 50 रुपये का और एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर दे दिए। ठीक है, तो शेयर का भाव कितना हो गया? 10। पहले एक था, अब कितने हो गए? 5। बात बराबर हो गई, 50 रुपये का एक शेयर हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 50 रुपये काउंट हो गया। ठीक है, तो एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिया। 5 शेयर देने के बाद शेयर के अंदर नीचे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, और एडजस्टमेंट के बाद रिजल्ट्स अगर बीच में ख़राब आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। लोगों को लगता है कि शेयर छोटा ही है, छोटा नहीं है। रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारी स्टोरी, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि एक एक महीने के अंदर शेयर इतना गिर जाते हैं कि रिकवरी भी होनी भारी पड़ जाती है। वो फिर कहते हैं कि 34% की गिरावट हो गई है। कोई कहता है कि एक साल के अंदर इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई है कि 31% ऊपर से हाई से इतना शेयर गिर गया, कैसे गिर गया? हम तो फंस गए जी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ति पंप दिसंबर क्वार्टर 551 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। उससे पहले 649 करोड़ का था। उससे पहले देखेंगे 600, उसके बाद 665 करोड़, उसके बाद 622, 666। मतलब कि एक रेंज के अंदर ही रेवेन्यू है। तो फिर नीचे का क्या ही देखें, कुछ चीज़ भी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल देखना चाहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा, 59 करोड़ का हो गया। कहाँ? 3 डिजिट के अंदर होता था, सारा खेल बदल गया। प्रॉफिट सीधा 32 करोड़ का हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन आपको मालूम थी ऐसा भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोग शेयर को होल्ड करके बैठ जाते हैं कि नहीं, बढ़िया कंपनी है, हमें तो बोनस शेयर मिल गया। बोनस के बाद पता चला शेयर गिरता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर चाल होती है। कैसे बचें इन सारी चीज़ों से? ज़्यादा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना ही आपका मुनाफा होगा। नीचे की साइड में एवरेजिंग करने का आपका फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, खराब शेयर के साथ साथ, खराब शेयर नहीं बोलेंगे, खराब रिजल्ट्स के साथ साथ आप थोड़े अच्छे रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी इसके अंदर, बीच में आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर पहले देखिए अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, शेयर तेज़ी 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 दिखाता चला गया। उसके बाद ज़बरदस्त 3000 से आज की डेट में कहाँ पर है? 2000 रुपये के आसपास है जी। तेज़ी बन गई ज़बरदस्त। देखिए, कंपनी ने एआई को अडेप्ट किया है। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी को जो भी अडेप्ट करेगा उसके अंदर तेज़ी देखने को मिली जाती है। दूसरा भी, हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर आपने देखा, जो भी गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनको उठा कर बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, उनको कचरे के अंदर डाल दिया जाएगा। जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, डीजल वाली 10, पेट्रोल वाली 15 साल पुरानी गाड़ी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हर कोई, ज़्यादातर लोग ऐसी ही जगह पहुंचते हैं जहां पर कि उनकी गाड़ियों को बेचा जा सके। तो कार ट्रेड में लोग गाड़ियाँ अपनी बेचते हुए नजर आएंगे, तो आने वाले टाइम में कंपनी का कमीशन और फायदा होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। ठीक है,
शेयर कभी 100 रुपये के आसपास होता था, हाई कितना मार दिया 376 रुपये, लो भी देखेंगे 135 रुपये। 100 रुपये के आसपास से शेयर इतनी तेजी दिखाता है कि कितना पहुंच जाता है 375 रुपये। आज की डेट में कहाँ पर है 215। सारा खेल किस चीज़ का है, रिजल्ट्स का। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं शेयर भागता चला जाता है। अगर रिजल्ट्स जैसे ही कमज़ोर होंगे और शेयर हुआ टॉप पर तो फिर उसके ऐसे ही हालत हो जाएंगे। देख लीजिए, प्रॉफिट फ्लैट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट हो गया, और शेयर था आसमान पे। प्रॉफिट दिखा दिया कंपनी ने 30 करोड़ का, उससे पहले 46, 28, 26, 36, कुछ समझ में नहीं आया लोगों की, शेयर गिर गया। दोस्तों शेयर का नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। 173 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 6% की तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। 1 महीने के अंदर तेजी थी, 5 दिन के अंदर गिरावट है, 6 महीने के अंदर गिरावट है, और 1 साल का हाई अगर देखते हैं तो 207 रुपये। शेयर 173 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। चलिए रिजल्ट्स किस तरीके का हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों 1 साल पहले अगर देखते हैं तो 3,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,900 करोड़, फिर 4,000 पहुंचा, फिर 5,400 करोड़ पहुंचा। अब कितना हो गया 3,405। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट्स खराब आने की वजह से शेयर पर क्या हालत हो जाती है, शेयर के अंदर कितनी गिरावट हो जाती है। 131 करोड़, उससे पहले 222 था, 243। तो देखिए इतने बड़े बड़े प्रॉफिट के बाद इतना प्रॉफिट रह गया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा ITI। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 282 रुपये का भाव है। इसके अंदर भी गिरावट है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 5% गिरावट। 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने के अंदर देखिए, और साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ITI की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स उतने दमदार नहीं आए हैं, कमज़ोर रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, जिसकी वजह से आपको इस शेयर के अंदर भी दबाव प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार हाई देख लीजिए कितना है 372 रुपये का। ये होता है जब रिजल्ट्स कमज़ोर आते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स का। आप देख सकते हैं जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। तो देख लेते हैं रिजल्ट्स में क्या अच्छा आया है। 1 साल पहले देख लीजिए 2,653 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,863, 3,205 करोड़, उसके बाद 3,670 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,994 करोड़। 1 साल पहले अगर देखते हैं 992 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। आज की डेट में देखिए कितना है 1,701 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से ही बढ़िया है, तो जंप होना तो स्वाभाविक है। और पिछले 1 साल पहले 202 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2 क्वार्टर में नुकसान लगातार, उसके बाद पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी इस समय देखेंगे 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। तो कल भी अच्छी खासी तेजी बनी और आज भी अच्छी खासी तेजी है। 2 दिन के अंदर आप तेजी देख सकते हैं कि लगभग नीचे के लेवल से अगर देखें तो लगभग 10, 11, 12% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तेजी है। पिछले 5 साल का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, और नीचे की गिरावट जो हुई थी इसके अंदर 74 रुपये से सीधा कितना ऊपर मार दिया, डबल पैसा कर दिया है लोगों का, 117% के रिटर्न से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट्स, नतीजा आपके सामने। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हों और शेयर के अंदर तेज़ी बन जाए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको। नहीं रुकोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अगर तेज़ी रहती है और प्रॉफिट नहीं भी दिखता तो चलता, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ही गिरावट हो रही है, बिक्री कम हो रही है, कंपनी की बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से देख लीजिए 30 रुपये के नीचे तक शेयर पहुंच गया है 6% की गिरावट के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट्स निगेटिव आना, कमज़ोर आना, उसका नतीजा भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। कुछ शेयर्स हैं, देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, काम कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।